बिटमेक्स रिसर्च ने हाल ही में बिटकॉइन ब्लॉक 941, 882 और 941, 883 के लगभग एक साथ दिखने का मामला उजागर किया, जिससे सेल्फिश माइनिंग की आशंका बढ़ गई है। ये रणनीति नेटवर्क की विकेंद्रीकरण पर सवाल खड़े करती है और अगर पुष्टि हुई तो बीटीसी की कीमत में अल्पकालिक अस्थिरता ला सकती है। ट्रेडर्स को बीटीसी यूएसडीटी जैसे जोड़ों में वॉल्यूम स्पाइक और माइनर आउटफ्लो पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये संकेत संभावित बाजार प्रतिक्रिया का संकेत दे सकते हैं। लेजे के सह संस्थापक डेविड बैलेंड और उनकी पत्नी के अपहरण मामले में स्पेन में आखिरी संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल फ्रांस में हुए इस हमले में दंपति को 24 घंटे तक बंधक बनाकर 10 मिलियन यूरो की क्रिप्टो फिरौती मांगी गई थी। अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ क्रिप्टो वर्ल्ड मेन रेंज अटैक जैसी घटनाओं पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने क्रिप्टो बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी। सिर्फ 4 घंटे में $415 मिलियन की क्रिप्टो पोजीशंस का लिक्विडेशन हुआ, जिसमें बिटकॉइन आइथर और टोकनाइज्ड ऑयल शामिल थे। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक खबर सेकंडों में लीवरेज ट्रेडर्स को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट ने सोमवार सुबह वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी। सिर्फ 5 मिनट में बिटकॉइन $70,000 के ऊपर पहुंच गया, जिससे वैश्विक बाजार में $3 ट्रिलियन की असाधारण उथल-पुथल आई। ये तेज बदलाव अमेरिकी ईरान वार्ता की खबर और तेल व बॉन्ड यील्ड में अचानक बदलाव के कारण हुआ, जिससे क्रिप्टो बाजार ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। 2012 के एक निष्क्रिय बिटकॉइन वॉलेट ने अचानक 200 बीटीसी यानी $147 मिलियन से अधिक ट्रांसफर किए। ये शुरुआती निवेश की ताकत दिखाता है। पेपे के को-फाउंडर द्वारा बनाए गए पेपेटो की प्रीसेल $0.0000000186 की शुरुआती कीमत पर उसी तरह का अवसर दे रही है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, 195% एपीवाई और कंफर्म्ड एक्सचेंज लिस्टिंग शामिल हैं। जैसे 13 साल पहले बीटीसी ने इतिहास रचा, वैसे ही पेपेटो भी मेम कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाने की तैयारी में है। सायरन टोकन ने 2 हफ्तों में 26 गुना की चौंकाने वाली बढ़त दर्ज की, जिससे क्रिप्टो बाजार में हलचल मच गई। हाल ही में 66.5% सायरन टोकन केवल 48 वॉलेट्स में केंद्रीकृत हुए, जिससे संभावित वेल गतिविधि और अस्थिरता के संकेत मिले। यदि मजबूत फंडामेंटल समर्थन नहीं मिला तो सायरन में तेज गिरावट का जोखिम बना रह सकता है। ब्लॉकचेन की सुरक्षा बढ़ने के साथ अब हमलावर सीधे यूजर्स को निशाना बना रहे हैं, ट्रॉन नेटवर्क पर नकली एफबीआई टोकन भेजकर। एफबीआई ने चेतावनी दी है कि ये स्कैमर्स TRC-20 टोकन के जरिए यूजर्स को फर्जी AML वेरिफिकेशन के बहाने निजी जानकारी मांगते हैं। यदि आपने जानकारी साझा की है तो तुरंत इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर पर रिपोर्ट करें। नेब्रास्का के यूनियन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने डेटा लीक के बाद $2.40 मिलियन के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। इस साइबर अटैक में 291 ग्राहकों की निजी जानकारी उजागर हुई थी, जिसमें प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर के मूवेट सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया गया। सेटलमेंट के तहत प्रभावित ग्राहकों को मुआवजा 2 साल की क्रेडिट मॉनिटरिंग और पहचान चोरी सुरक्षा मिलेगी। उत्तर कोरियाई अपराध नेटवर्क द्वारा $800 मिलियन की डेटा एक्सटॉर्शन के पीछे छिपा है एक बड़ा खतरा। अमेरिकी वित्त विभाग ने 6 व्यक्तियों और 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्होंने आईटी सेक्टर में घुसपैठ कर अमेरिकी कंपनियों से धन चुराया। इनमें से एक वियतनामी फर्म ने अवैध फंड को क्रिप्टो में बदलकर उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम को फंड किया। सैमुराई वॉलेट का आधिकारिक डोमेन अब स्कैमर्स के कब्जे में है, जिससे बिटकॉइन यूजर्स को फिशिंग हमलों का सामना करना पड़ रहा है। एफबीआई ने चेतावनी दी है कि यूजर्स फर्जी वेबसाइट्स पर न जाएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। यदि किसी यूजर ने गलती से जानकारी दे दी है तो उन्हें तुरंत इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर पर रिपोर्ट करना चाहिए। जेपी मॉर्गन ने बिटकॉइन और एथेरियम को लोन के लिए गारंटी के रूप में स्वीकार कर पारंपरिक फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच की दीवार को तोड़ दिया है। अब संस्थागत ग्राहक अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स बेचे बिना डॉलर लोन ले सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है और बाजार में क्रिप्टो की मांग को बल मिलता है। ये कदम न सिर्फ जेपी मॉर्गन के लिए बल्कि पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए क्रिप्टो को मुख्य धारा में लाने की दिशा में मील का पत्थर है। वर्ल्डकॉइन ने OTC डील के जरिए 1.17 करोड़ WLD टोकन ट्रांसफर कर 35 मिलियन USDC जुटाए हैं। ये कदम टोकन की लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव दिखाता है, जिससे बाजार में अचानक गिरावट से बचा जा सके। फिलहाल WLD की कीमत 32 सेंट के आसपास है और इस ट्रांजैक्शन से शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है।